हेलो दोस्तों, हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन ग्रेजुएशन का 14 यानी कि 8.14 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि अर्थ जो कि घूम रही है सन के चारों तरफ जो कि घूम रही है, ठीक है। वो घूमने में 1 साल लगाती है। तो ये क्वेश्चन है कि जो एक दूसरा प्लेनेट सटर्न, ठीक है, एक दूसरा प्लेनेट सटर्न वो अर्थ के घूमने की टाइम से 29.5 टाइम लगाता है, ठीक है। तो द सटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स ऑफ द अर्थ। अगर ये एक ईयर है तो 29.5 टाइम्स ऑफ अर्थ ईयर। तो अर्थ ईयर एक है तो ये 25 टाइम्स ऑफ अर्थ ईयर है, तो ये हो जाएगा 29.5 ईयर। यानी कि ये अपना सटर्न दूसरा प्लेनेट है, वो अपना एक चक्कर 29.5 ईयर में पूरा करता है। और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हाँ, अब इसमें हमें बताना है कि ये जो दूसरा प्लेनेट है सटर्न, ठीक है, उसकी अर्थ से, यानी कि अर्थ से नहीं, उसकी सन के सेंटर से यानी कि सन से कितनी दूरी है। जबकि और क्वेश्चन में दिया गया है अर्थ सन से 1.50 10 की पावर 8 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो इसमें दिया क्या गया है वो पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया गया है डिस्टेंस ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। इसमें दिया गया है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है, फ्रॉम द सन, ठीक है। ये दिया गया है 1.5 × 10 की पावर 8 किलोमीटर। इसको हम एसआई में चेंज करेंगे यानी कि मीटर में, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10 की पावर 8 × 10 की पावर 3 मीटर, ठीक है। 11 हो गया, 11 मीटर, इतना, ठीक है, इतने दूर है। और इसमें दिया गया है कि हाँ, फिर ये हो गया और इतने टाइम्स ऑफ अर्थ, यानी कि अगर हम बोले कि ये हमें पता है कि टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड यानी कि 1 रेवोल्यूशन कितने समय पूरा करता है, किसका, सन का, वह है 1 ईयर। तो सटर्न कितने टाइम पीरियड, सटर्न का टाइम पीरियड 29.5 ईयर दिया गया है, यानी 29.5 टाइम दिया गया है ऑफ द अर्थ ईयर। तो ये कितना हो जाएगा सटर्न, ठीक है, ये हो जाएगा 29.5 × 1 यानी कि 1 ईयर। तो ये हो जाएगा 29.5 ईयर, ठीक है। अब फिर हमें एक पढ़ाया गया है केपलर लॉ, ठीक है। तो हम केपलर के थर्ड लॉ से देखेंगे। वो अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ, तो केपलर का थर्ड लॉ है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यानी कि जो टी स्क्वायर होगा, इसको घूमने में जो लगा समय होगा वो आर क्यूब के, यानी कि ये जो आर है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ वाला लेते हैं, ठीक, इसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो टी स्क्वायर ऑफ एस यानी कि सटर्न, टी स्क्वायर सटर्न का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन ई, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ अर्थ में जो सन के चक्कर में लगा समय, टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ऑफ एस, यानी कि जो हमें निकालना है, ये तो हमें निकालना है, यानी कि ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सटर्न फ्रॉम द सन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सन के सेंटर तक की दूरी, अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब अपॉन ई, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ नहीं, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें यही से मिला था। यहाँ पर के कोई कांस्टेंट मान लो, यहाँ पर है नहीं, यानी कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है। यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे। तो टी स्क्वायर तो हमें गिवन है, ठीक है, टी स्क्वायर तो
29.5 एयर 20.5 नीचे 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो 29.5 का स्क्वायर और r यही तो हमें निकालना है, r³ ऑफ सेटर्न, और ये हमें पता है ये कितना है 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया, ये क्यूब में है। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 29.5 का स्क्वायर, ठीक है, गुणे 1.5 गुणे 10⁻11 का क्यूब इज इक्वल टू, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो हमें निकालना है ऑफ सेटर्न, ठीक है, आर्बिटर रेडियस ऑफ सेटर्न फ्रॉम द अर्थ, ये हो गया। ठीक है, का क्यूब। अब इसको हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो बताएं, इसको आप खुद से हल करिए, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको आप खुद से हल करिए। मैं आपको बता देता हूँ इसको हल करने पे क्या आएगा। इसको हल करने पे आएगा लगभग 2.937 गुणे 10⁻27, ठीक है, 27 km क्यूब इज इक्वल टू r³ यानी कि आर्बिटल रेडियस ऑफ सेटर्न फ्रॉम द अर्थ का क्यूब। ठीक है, इतना आएगा लगभग। इसको आप खुद से हल करिए, इसको आप खुद से हल करिए, इतना ही आएगा। ठीक है, फिर इसको हम क्यूब में ले लेंगे तो RS इज इक्वल टू 2.937 गुणे 10⁻27 किलोमीटर का क्यूब। ठीक है, तो इसको ऐसे तब लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने गलती कर दी है कि ये देखिए मैंने गलती क्या की है, ये आप गलती देख लीजिए। देखिए हम क्वेश्चन में यहाँ पर तो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू निकली km में निकाल दी मैंने। ठीक है, ये वाली km में निकाल दी, और यहाँ पर जो मैंने इसको रखा था ये मीटर वाला रखा था, तो इसको मैंने km में ही कर लिया, जो वैल्यू में गिवन थी। ठीक है, km में ही कर लिया, और ये वाला मीटर वाला हम हटा देते हैं, इसको हम km में ही रहने देते हैं, क्योंकि नीचे वाले हमने km में ही ले ली, इसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अरे यार सॉरी यार, ये गलती हो गई मुझसे। ठीक है, तो इसको मैंने km में ले लिया, तो इसको मैंने km में लिया तो इतना आ गया। फिर इसका जब मैंने क्यूबिक रूट निकाला, तब मैंने इसका क्यूबिक रूट निकाला तो ये आ गया 1.43 10⁻9 km। ठीक है, km ये इतना। अब इसको मीटर में चेंज कर लें, वहाँ से करके आएंगे, फालतू में आपका कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सही कर लिया। ठीक है, तो इसको तब हम मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 1.43 10⁻3 से इसको मल्टीप्लाई, यानी कि 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.73 गुणे 10⁻11 नहीं 12 मीटर, ये हो गया अपन का आंसर। सॉरी यार, ये गलती मुझसे हो गई जो मैंने ये कर दिया, या आपके आसानी के लिए इसको काट दिया, क्योंकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो, आप इसको नीचे तुरंत कर लेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन आपका बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, देख लीजिए अच्छे से, ये आएगा आपका आंसर। ये वाला क्वेश्चन आप हल कर लीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद। आप दूसरा क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें इस क्वेश्चन को।